आज हम जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन ये जो हैं ये सेम वर्ड्स होते हैं। जैसे माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, इंटेंसिव प्रोनाउन भी है। तो जब दोनों के दोनों सेम है तो इसके यूजेस अलग अलग कैसे हों, इसी के बारे में आज का लेसन है। ध्यान से देखिएगा और ये 5-7 मिनट का लेसन होने वाला है, मैक्सिमम 10 मिनट का, और ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो वर्ड्स को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनको आप इंटेंसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं और कंपाउंड प्रोनाउन भी कह सकते हैं। आप लोगों ने कंपाउंड नाउन पढ़ा होगा, जैसे दो या दो से अधिक वर्ड से बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि पेपर वेट, नोटबुक, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब क्या है, ये सब हमारा कंपाउंड नाउन है। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, दो से अधिक शब्दों से बने हैं तो इसे हम कंपाउंड प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग हिज सेल्फ बोलते हैं। हिज सेल्फ वर्ड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कहीं पे यूज नहीं होता है। ठीक है, हिम सेल्फ हमेशा यूज करेंगे। हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स। दो बार क्यों लिखा है, तो यहाँ पे देखिए योर सेल्फ ये सिंगुलर के लिए है और ये योर सेल्व्स प्लूरल के लिए है, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। ठीक है, और देम सेल्व्स, ये हो गया। अब हम ये सीखेंगे कि इनके यूजेस जो हैं वो कैसे हैं और अलग है, कैसे अलग है। तो जब सबसे पहले समझते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्शन दिखाए। ठीक है, तो एक देखिए एग्जांपल देता हूं कि जैसे यहां पे हमारा हो गया एक मिरर। ठीक है, काम तो नहीं कर रहा है ये, चलिए ये हो गया हमारा मिरर। तो मिरर के आगे अगर आप खड़े होंगे तो आप खुद को देखेंगे, तो ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो बाहर कौन खड़ा है, आप खड़े हैं। अंदर कौन है, अंदर आप हैं। आप किसको देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी आप हो गए और ऑब्जेक्ट भी आप हो गए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ गया। लेकिन अगर जब आप इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं। वहां पे इंटेंसिव प्रोनाउन में जैसे ये वर्ड हो गया माई सेल्फ, माई सेल्फ का काम क्या होगा कि ये आई को इंटेंस करेगा, मतलब आई के बारे में बताएगा। आई, इंटेंसिव का मतलब जानते हैं क्या होता है, इंटेंसिव का मतलब होता है तीव्र, जोर डालना। ठीक है, गहन, गहरा प्रभाव, ये होता है इंटेंसिव का मतलब। तो जब आप कहते हैं आई माई सेल्फ, तो मैंने खुद ही। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि आपने क्या कहा, यहाँ पे आप हैं। ठीक है, चलिए बनाता हूं, यहाँ पे आप हैं और आपने कुछ किया, तो कोई भी काम है आपने किया। तो जैसे हो गया मैंने एक साइकिल खरीदी, सो आई बॉट अ साइकिल। ठीक है, आई बॉट अ साइकिल। अब उसको खुद प्रभाव डालने के लिए मैंने खुद ही साइकिल खरीदी, तो उसके लिए आप कहेंगे आई माई सेल्फ बॉट अ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग होता है। इसमें जो इंटेंसिव वर्ड्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि सब्जेक्ट ने ही ये काम किया है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स पे हम काम कर लेते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव पे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, आई विल शेव माई सेल्फ इन द मॉर्निंग। सो आई विल शेव, मैं शेव करूंगा, किसका, खुद का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है आई और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो डूअर है वही रिसीवर है। ठीक है, अगले सेंटेंस में
शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू प्ले गिटार। तो क्या किया उसने? शी टॉट किसको? हर सेल्फ। उसने खुद को सिखाया कि गिटार कैसे बजाते हैं। अब इसको हम आसान तरीके से ये भी कह सकते हैं कि शी लर्नड हाउ टू प्ले गिटार। ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं एक और कि ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग फुटबॉल। तो उसने किसी और को चोट नहीं पहुंचाई, उसने खुद को चोट पहुंचाई। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट उसने, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब समझते हैं हम कि इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है। समझ तो लिया ये इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, आई माई सेल्फ कुक द डिनर। माई सेल्फ को हटाइए, देखिए आई कुक्ड द डिनर, मैंने डिनर बनाया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? आई जो हो गया, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, बनाया क्या? डिनर। डिनर हमारा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही डिनर बनाया। ठीक है, किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्लियर? नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। सो ही, what he did, he solved the problem. Whose problem? His own problem. ठीक है। तो सब्जेक्ट भी हो गया ही, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सॉरी, ऑब्जेक्ट हो गया आपका प्रॉब्लम। उसने सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया? प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे? खुद ही, उसने खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब अगला देख लेते हैं लास्ट, कि शी हर सेल्फ रोट द एसे। उसने लिखा, सब्जेक्ट क्या लिखा? एसे। एसे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसने खुद लिखा, शी हर सेल्फ रोट द एसे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों सेम इंसान होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। और इंटेंसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इंटेंसिव वर्ड्स जो होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जो है ये वापस उसके बारे में ही बात करता है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। उसी पे प्रभाव डालता है, उसी पे जोर डालता है कि ये काम इसी ने किया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट करके बताइए और हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।